नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत स्वागत है आपको इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कपालभाति के बारे में, कपालभाति प्राणायाम। और मैं चेष्टा करूंगा जितने इसको अच्छे से मैं बता पाऊँ, ताकि कोई भी आपको मन में कोई डाउट्स नहीं हो, कोई शंका नहीं हो। तो आइए आरंभ करते हैं। उससे पहले पीठ सीधी करें, दोनों हाथ किसी भी एक मुद्रा में। आप चाहे तो इस मुद्रा में रख सकते हैं, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। और आंखों को आप लोग धीरे से बंद कर लीजिए। अभी अपने ध्यान को आती जाती श्वास पे ले जाएं और शरीर और मन को कपालभाति प्राणायाम के लिए तैयार करें। अभी धीरे से आंखों को खोलिए। तो कपालभाति के लिए आप सबसे पहले एक हाथ, अगर आप चाहें तो एक हाथ पेट पे रख सकते हैं और दूसरे हाथ को मुद्रा में रख सकते हैं। तो मैं पहली बार बहुत ही इसको आस्ते से बताऊंगा, और आप लोग भी इसको बहुत आस्ते से इसको कीजिएगा जब पहली बार करेंगे। तो मैं श्वास लूँगा सामान्य रूप से, और जब श्वास छोड़ूंगा तो फिर मेरा जो पेट है अंदर की तरफ जाएगा। तो मेरे मेरे जो पेट के जो मसल्स हैं उससे मैं श्वास को छोड़ूंगा। तो ये मैं दिखाता हूँ। तो इसमें आप जैसे देखे हैं कि मेरा ध्यान रहेगा, मेरा ध्यान था इसमें खाली श्वास के छोड़ने पे, और श्वास में मैं ले रहा था, मैं श्वास भी ले रहा था, और जैसे सामान्य रूप से श्वास लेते हैं वैसे ही मैं ले रहा था। तो मेरा ध्यान पूरी तरह से था श्वास के छोड़ने के ऊपर। और जब मैं श्वास को छोड़ रहा हूँ तो एक फोर्स से छोड़ रहा हूँ, थोड़ा जोर से छोड़ रहा हूँ, जैसे आपने देखा मुझे। तो इस प्रकार से हम लोग पहले, जो लोग प्रथम अभ्यासी हैं, आप लोग उसको ऐसे पहली बार इसको ऐसे कीजिएगा। और उसके बाद एक हफ्ता, 3 दिन 4 दिन, एक हफ्ते के बाद इसको आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो कपालभाति अभ्यास के बाद थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करके ऐसे बैठे। आप ऐसे जितनी देर आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं।
श्वास को पूरी तरह से सामान्य कर लीजिए। इसमें आप अपना समय ले सकते हैं और जब भी आपकी श्वास सामान्य हो जाए तब दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और धीरे से पलकों पे रख दें। तो ये था कपालभाति का अभ्यास। इसमें आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है करने में तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं चेष्टा करूँगा फिर और भी इसके प्रारंभिक अभ्यास जो हम लोग कपालभाति के कर सकते हैं, ताकि जो लोग इस अभ्यास को इनको करने में दिक्कत आ रही है मैं उन लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग इसके भी प्रारंभिक अभ्यास में बताऊंगा। तो आइए इसके हम लोग अभी लाभ के बारे में बात करें। तो कपालभाति के बारे में काफ़ी लोग ने आपने सुना होगा, इसके बहुत लाभ हैं। पहला लाभ जो मैं बोलूँगा, बहुत लोग जानते भी होंगे कि इससे वेट लॉस होता है, पेट की चर्बी कम होती है और वैसे भी पूरे शरीर में भी जो ज़्यादा चर्बी है वो कम होगी। ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा एक आसन है। मन में इस अभ्यास करने से क्या होता है कि मन में बहुत शांति का अनुभव होगा। और मैंने इसे किया था, इस अभ्यास को अभ्यास करने के बाद जब आपने देखा कि मैं थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठा था, तो वैसे आप बैठ सकते हैं और वहाँ से आप एक प्रकार का आप ध्यान कर सकते हैं। चुपचाप बैठ के आंखें बंद करके आप जितनी देर तक उस अवस्था में आप रह सकते हैं, तो एक प्रकार का ये ध्यान की विधि आप उसको बोल सकते हैं। और तो ये करने से जिनको भी ऑफिस जो लोग जाते हैं और ऑफिस का स्ट्रेस होता है, तो ये करने से आपका ऑफिस का स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे एक बार दांतों में दर्द हुआ था और दांतों में कैविटी भी हो रही थी। तो मुझे सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर उस टाइम में मैंने क्या किया कि थोड़े से आयुर्वेदिक नुस्खे मैंने किए थे, मैं आपको बाद की वीडियोस में बताऊंगा। और आयुर्वेदिक नुस्खे और मैंने कपालभाति किया था। तो कपालभाति करने से दांतों की जो अगर थोड़ा बहुत अगर कोई पीड़ा है या थोड़ा बहुत कैविटी है तो उसमें लाभ होता है। और इसका एक बहुत ही बड़िया लाभ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी में भी अगर कफ जमा हुआ है, सपोज साइनसिस में कफ जमा हुआ है या गले में कफ जमा हुआ है या छाती में कफ जमा हुआ है, और अभी तो कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो कोई भी प्रकार का जो कफ है जमा वो ये अभ्यास करने से आस्ते आस्ते वो चले आता है। और कोरोना के टाइम में ये बहुत ही एक अच्छा अभ्यास है। मैं तो बोलूँगा कि आप लोग इसको नियमित रूप से कीजिए। और जो लोग इस अभ्यास को करते हैं उन लोग को सर्दी ज़ुकाम भी बहुत कम होता है, और ना के बराबर मैं बोलूँगा कि उनको होता है सर्दी ज़ुकाम। तो ये अभी हम लोग बात करेंगे डूज़ एंड डोंट्स के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस अभ्यास को आपने जैसे देखा कि मैंने आरंभ में मैंने इसको आस्ते आस्ते किया, और उसके बाद फिर मैंने बाद में इसकी स्पीड मैंने बढ़ाई थी, इसकी गति बढ़ाई थी। तो गति बढ़ाने के बाद फिर मैंने क्या किया था कि गति जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ी थकान हो रही है, तो फिर मैंने इसको धीरे धीरे इस गति को कम कर दी और अंत में मैंने इसको बंद कर दी, और उसके बाद मैं फिर ध्यान में बैठा था। तो आप लोग भी वैसे ही इसको कर सकते हैं, और यही ऐसे करना ही सबसे ज़्यादा उचित है, मैंने ऐसे कहा। और इस अभ्यास को आप लोग जो है कि खाली पेट कीजिए। अगर सुबह सुबह एकदम खाली पेट अगर नहीं कर पाए तो आप खाने के 3 से 4 घंटे के बाद इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। अगर इस अभ्यास को करते समय अगर आपको डिजीनेस, भारीपन, सिर में भारीपन या दर्द या सिर दर्द ऐसे कुछ भी प्रकार का आपको दिक्कत आए, तो आप एक अच्छे योग शिक्षक के अंडर में इस अभ्यास को करें। अगर आप चाहें तो मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं क्लासेस देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर, वर्टिगो, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है वो लोग इस अभ्यास को ना करें।
और जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, आप लोग भी इस अभ्यास को, इस प्राणायाम को उस अवस्था में ना करें। तो आप लोग इस अभ्यास को कीजिए, कपालभाति प्राणायाम को, और फिर मुझे बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। और जल्द ही आपको मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में। तो फिर नमस्ते और खुश रहें।